हरिओम। आज 30 तारीख को 30 तारीख है, तो अभी भगवान कल तक बताया था कि जो साधक दृढ़ भूमि है करता है, और तुम्हारी अध्ययन माने आराधना करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, उनका फल क्या मिलेगा। दृढ़ भूमि प्राप्त करते हैं, भजन करते हैं, जो 28 श्लोक में बताया था कल। तो आज 30 मई महीना है, 2025 है। आज हम लोग 29 श्लोक देखेंगे, उसका जो फल क्या होता है। श्री भगवान उवाच जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ते ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा मरण मोक्षाय, वो जरा मरण से मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही माम आश्रित, मुझे आश्रय करो। और उसी प्रकार के वो मुझे प्रयत्न करते हैं। देखो, भगवान जानबूझ के अभी 7th चैप्टर का लास्ट श्लोक है ना, तो कुछ कुछ टेक्निकल शब्द बताए देते तो अर्जुन को प्रश्न आएगा अष्टम अध्याय में। तो भगवान कहते हैं, देखो, ऐसे जो करते हैं ना, अध्यात्म को जानते हैं। टेक्निकल शब्द हो गया, अध्यात्म को जानते हैं, और सभी प्रकार कर्म को भी जानते हैं, समस्त कर्म को जानते हैं, सभी प्रकार यथार्थ तत्व को भी जानते हैं। ये ब्रह्म तद्विदु हो, तो भगवान ने कहा। तो इस प्रकार के जब साधक साधना करता है, तो किस किस प्रकार के अध्यात्म को जानता है, क्योंकि अध्यात्म माने क्या है? आत्मा के बारे में। आत्मानं रथिनम अधिकृत्य अधिष्ठानम कृत्वा तिष्ठति इति अध्यात्म। आत्मानं माने शरीर, शरीर को अधिकृत करके जो रहता है, या तो आत्म संबंधी। आत्मानम, आत्म संबंधी, जैसे विज्ञान वैज्ञानिक। अध्यात्म में आत्मानम अधिकृत, तो आत्मा विषय में, या तो आत्मा शब्द शरीर भी ले तो शरीर के अधिकृत्य, शरीर को अधिष्ठान करके जो अवस्थान करता है, और शरीर को घर बनाता है, वो अध्यात्म में है, आत्मा विषय में है। वो जानना चाहिए। ऐसे जो जीव है, जरा जरा माने क्या है ना, जो जम राति इति जरा, जो लोग जन्म ग्रहण करते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं, वो जरा। जन जरा, जरा दो शब्द है। ज में जन्म है और रा में राति है, नष्ट होता है वो जरा। मरणम मृत्यु, जरा मरण ये संसार के नियम है, उसी से मोक्ष प्राप्त करने के लिए मेरे स्वरूप को वो जान, स्वरूप को जानते हैं, और कर्म में जीवन को, और जो अखिल कर्म है वो जानते हैं। कर्म माने ब्रह्म और जीवात्मा का ऐक्य साधन के लिए जो जो कर्म आवश्यक है ना, उसको यहाँ पर कर्म बताया। फिर आगे तो प्रश्न होगा, अष्टम अध्याय होगा, तो यज्ञ दान तप कर्म उसको बोलते हैं। यज्ञ दान तप कर्म शब्द है। फिर अंतरंग साधना में गुरु उपसदन है। फिर वेदांत व्याकरण श्रवण मनन निधिध्यासन, ये सब अखिल कर्म में आ जाता है। वैसे ही जान। एंड जरा मरण मोक्ष तब होगा जब परमात्मा का ज्ञान होगा। द्वितीयाद वही भयम, यहाँ पे द्वैतम न विद्यते। मांडुक्य उपनिषद में कहते हैं, एक बार परमात्मा को जानते हो तो और द्वैतम न उपलब्ध, द्वैत को दिखाई नहीं देता। हाँ, यदा हेवेश तस्मिन् उदरमंतरम कुरुते तस्य भयम भवति, तत्र उपनिषद में भी। जो थोड़ा अलग देखता है वो भय होगा, जो परमात्मा का स्वरूप देखता है उसको भय ही नहीं होगा। तो ये बात है। हाँ, बताते हैं ऐसे व्यक्ति जाते हैं। तो ये कनेक्टेड है श्लोक 30 नंबर श्लोक का, जो लास्ट है, तो हम कल